शुभ संध्या सभी दर्शकगण। मैं अनु सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल रिक्रूटमेंट न्यूज़ बाय अनु सिंह में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मेरे चैनल की प्रथा है, कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले मैं वीर जवानों को याद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तो जय जवान जय हिंदुस्तान के साथ अपनी वीडियो शुरू करता हूं। साथियों, बता देना चाहता हूं, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो गेस्ट टीचर्स के लिए है। बहुत ज़रूरी हो गया था कि गेस्ट टीचर को कुछ वास्तविकता से अवगत कराएं, क्योंकि हमारे जो कुछ गेस्ट टीचर्स हैं, हमारे गेस्ट टीचर्स के जो प्रतिनिधि हैं, वो एक अंधभक्ति में शामिल होने जा रहे हैं और उस राजनीति के दलदल में शामिल होने जा रहे हैं, जिस राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। और ये बात अगर आज आप सुन लेंगे तो शायद आपकी कहीं ना कहीं ये चीज़ फायदा करेगी। बाकी निर्णय आपका है, लोकतांत्रिक देश है, हर चीज़ की हमें स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी मांग को रखने की स्वतंत्रता है। आप जहां मर्जी, जैसे मर्जी, जिस भी माध्यम से आपको उचित लगे अपनी मांग रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आप अपना परसेप्शन मत बना लेना कि भाई मैं गेस्ट टीचर के अगेंस्ट बोल रहा हूँ या उनके फेवर में बोल रहा हूँ। मेरा जो स्थान है वो एकदम न्यूट्रल है। तो चलो साथियों, सच शुरू करते हैं। साथियों, एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जो शिक्षा मित्र की बात करते हैं, जो काफ़ी चर्चित मुद्दा रहा है, और शायद शिक्षा मित्र काफ़ी जानी मानी यूनियन भी उनकी रही है, और उनकी यूनियन इतनी जानी मानी है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को लेकर के गए थे कि उनको परमानेंट किया जाए। और सरकार ने अपना इस चीज़ का राजनीतिकरण करते हुए उन शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर भी दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो बात चैलेंज करी गई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया था कि ऐसे ही हम शिक्षा मित्रों को परमानेंट नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मित्र हों या गेस्ट टीचर हों या चाहे कॉन्टेक्चुअल टीचर हों, सब संविदा के आधार पर रखे जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डिसीजन था कि आप इनके अनुभव के आधार पर वेटेज दे सकते हैं, लेकिन इनको बिना किसी परीक्षा में पास किए बिना इनको आप परमानेंट नहीं कर सकते। तो गेस्ट टीचर्स जो भी अंधभक्ति में धरने प्रदर्शन में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आप रेगुलर नहीं हो सकते। ये पॉलिसी भले ही चाहे दिल्ली विधानसभा में पास हो जाए, एलजी बैठे हुए हैं, कोर्ट बैठा हुआ है, हाई कोर्ट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, और वो सेलेक्टेड और वो जो फ्रेशर्स हैं आपके, जो हर साल डीएलएड का कोर्स पास आउट करके इस उम्मीद में इंतज़ार देखते हैं कि वो वैकेंसी कब आएगी और अपने भविष्य के लिए मेहनत करेंगे। साथियों, मैं बता दूं, ये कटु सत्य है कि जो गेस्ट टीचर्स काफ़ी वर्ष से काम कर रहे हैं, उनको एक ना एक अवसर जरूर मिला होगा डीएसएसबी की भर्ती में बैठने का, केवीएस की भर्ती में बैठने का। लेकिन जो हमारे फ्रेशर्स हैं, हम उनके लिए, अपने स्वार्थ के लिए सारे रास्ते बंद नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आप सबको डिस्करेज कर रहा हूं। मैं साथियों इसलिए कह रहा हूं कि आप सब वास्तविकता से परिचित हो जाइए, अपने आप को इस गंदी राजनीति से बचा लीजिए, क्योंकि आप जब तक इस चीज़ से बाहर आएंगे आप सब कुछ खो चुके होंगे। आप अपनी जो एज है, जिस एज में आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी खो चुके होंगे। तो सभी गेस्ट टीचर्स इस बात पर जरूर ध्यान दें कि आप अपने एक्सपीरियंस का वेटेज की मांग करें और ओपन एग्जामिनेशन में जरूर बैठें। तभी आप विश्वसनीय तौर पर रेगुलर हो सकते हैं। जब तक आप नहीं हो सकते, और जो भी प्रतिनिधि हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी जनसंख्या को गुमराह कर रहे हैं, तो आप इस विचार पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हरियाणा की बात का हवाला आप दे रहे हैं। मैं बता दूं, हरियाणा पूर्ण राज्य है और दिल्ली अभी पूर्ण राज्य नहीं है। यहाँ जो विधानसभा में बिल पास किए जाते हैं, उसकी गारंटी नहीं होती कि वो बिल जो है वो कानून बनेगा कि नहीं बनेगा। बता दूं, जो भी बिल पास होता है दिल्ली विधानसभा में, वो एलजी के पास भेजा जाता है, एलजी उस पर साइन करता है, तभी वो एक्ट बनता है। लेकिन दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो दिल्ली के जो सीएम साहब हैं उनकी पावर लिमिटेड हैं। अल्टीमेट जो अथॉरिटी है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की, जो है वो उपराज्यपाल हैं हमारे। तो सभी गेस्ट टीचर्स को मैं बता दूं कि आप अगर रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं,
तो उनसे मांग करिए कि आप ओपन एग्ज़ाम कराइए। अगर हम काबिल हैं तो हम ओपन एग्ज़ाम में बैठने को तैयार हैं, लेकिन हमें अपने अनुभव का वेटेज दिए, क्योंकि हमने वो टाइम खोया है। जब बच्चे पढ़ते हैं, हमने 6 घंटे आपके स्कूल में लगाए हैं, हमें उसकी भरपाई के लिए वेटेज के मार्क्स दीजिए। वेटेज के मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि यूपी में हर साल के लिए 2.5 मार्क्स जो शिक्षा मित्रों को मिले हैं, तो आप उस रेफरेंस पे इस चीज़ की मांग कर सकते हैं, और जो कि सबको माननीय भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो गेस्ट टीचर्स हैं वो इस पॉलिसी के जो अहम मुद्दे हैं उनका सच को जानेंगे, और अपने विवेक के आधार पर अपने आप को इन खतरों से बचाएंगे। बाकी इच्छा आपकी है, आपका डिसीजन है, आपका अपना विवेक है। जय हिंद साथियों।